मम्मी, भैया से बात कराओ। बहुत दिन हो गए, उन्हें तो ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती है। आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं। सारिका ने थोड़ा बनावटी गुस्से में कहा। बेटा, वो ज़रा अपने बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है। सुबह जल्दी जाता है और रात को देर से आकर थक कर सो जाता है। जब भी वो घर पर होगा मैं तेरी बात करा दूंगी। अभी तू सो जा, बहुत रात हो गई है। नीलम जी ने उसे दिलासा देने के लिए झूठ कहा, क्योंकि संजय अभी तक भी आया नहीं था, और फ़ोन रख दिया। वीणा, अभी तक भी संजय नहीं आया तो मुझसे फ़ोन करके पूछो। मम्मी जी, मैं कब से फ़ोन लगा रही हूँ पर वो नहीं उठा रहे हैं। लगता है आज भी देर से आएंगे। हाँ बहू, उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। सर पर इतना कर्ज हो गया है, अब घर चलाना भी ज़रूरी है। तेरे ससुर जी भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए थे। उनकी तरफ से भी संजय को कोई सहारा नहीं मिला। बचपन में उसने तंगी देखी है, पर बहुत कम उम्र में वो बिजनेस में लग गया था। उसने हम दोनों को भी संभाल लिया। सारिका को पढ़ाया लिखाया, अब वो अपने पैरों पर खुद खड़ी है। उसकी शादी भी की, पर पिछले 2 सालों से उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तभी उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे, पर संजय अभी घर नहीं आया था। दरवाजे की खटपट सुनी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। हताश निराश सा संदेह, दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर नीलम जी का मन भर आया। उन्होंने वीणा से उसके लिए खाना लगाने को कहा। बेटा, इतनी रात हो गई, फैक्ट्री में अकेले क्या कर रहा था। बेकारी खुद को तकलीफ दे रहा था। घर आ जाता तो हमें भी चिंता नहीं होती। मम्मी, सोचा कुछ जोड़ तोड़ से डूबा हुआ बिजनेस पटरी पर आ जाए। कई लोगों को फ़ोन लगाया, उनसे मिन्नतें की वो मुझे कुछ पैसा उधार दे दें, पर लोग कह रहे हैं जब तुम्हारी कमाई नहीं है तो ब्याज कैसे दोगे। बिना ब्याज के कोई एक पैसा देने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों ने मना कर दिया। वो दोस्त जो मेरे सुख के दिनों में घंटों मेरे ऑफिस में बैठा करते थे, आज वो ही मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। बेटा, ईश्वर सब ठीक करेगा, हमें कहीं ना कहीं से तो मदद मिल जाएगी। और हाँ, अपनी बहन से कल बात कर लेना। कह रही थी भैया बात ही नहीं करते हैं। संजय ने हामी में गर्दन हिला दी। अगली सुबह उसने सारिका को फ़ोन लगाया। अच्छा, तो भैया को मेरी याद आ गई, सारिका चहकते हुए बोली। कितने दिनों से हमारी बात नहीं हुई। नहीं बहन, याद तो रोज़ आती है, बस अभी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, राखी आ रही है तो इस बार मैं राखी पर आ रही हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना। ये सुनते ही संजय परेशान हो गया। वो अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था, पर सारिका आएगी तो सब जान जाएगी। मम्मी, सारिका राखी पर आने को कह रही है, पर मैं नहीं चाहता कि वो राखी पर आए और घर के हालात के बारे में जाने। आप उससे कहना कि वो राखी कोरियर करवा दे। नीलम जी संकट में पड़ गईं। बेटा मना कर रहा है और बेटी आना चाह रही थी। दरअसल वो भी चाहती थी कि सरिता घर आए और वो उसके कंधे पर सर रखकर अपना मन हल्का कर ले। नीलम जी ने बेटी को फ़ोन किया। सारिका, तू राखी भिजवा देना, संजय व्यस्त रहता है, वो तुझसे राखी नहीं बनवा पाएगा। सारिका ने फ़ोन रख दिया, पर वह कुछ परेशान हो गई। आखिर भैया मना क्यों कर रहे हैं। मोहित, मैं राखी पर ज़रूर जाऊंगी। बच्चों की भी छुट्टी है, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा। और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी। शनिवार रविवार भी है, तो 2-3 दिन रहकर आ जाऊंगी। सारिका ने अपने पति से कहा। अरे, जब मम्मी जी मना कर रही हैं तो तुम कैसे बिना मान सम्मान के चली जाओगी। मायके तो बुलाने पर ही जाते हैं। हाँ, वो बात तो है, पर इस बार मुझे अजीब लग रहा है। संजय भैया को मुझसे राखी बनवाने का भी समय नहीं मिलेगा, ये बात गले नहीं उतर रही है। ज़रूर कुछ बात है, सभी मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। मोहित, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं आज रात ही मम्मी के घर चली जाऊंगी। लेकिन टिकट तो बने नहीं हैं, जाने में परेशानी होगी। मोहित ने रोकना चाहा। कुछ परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे लगता है भैया कुछ परेशानी में हैं। रात को ही सारिका मायके के लिए चल दी। ट्रेन का 7 घंटे का सफ़र आज बहुत भारी लग रहा था। पहले जाती थी तो एक अलग उमंग और उत्साह रहता था, पर आज मन भारी हो रहा था। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। सारिका मायके पहुंची तो देखा भैया की पसंदीदा कार धूल में सनी पड़ी है। वो अपनी कार पर ज़रा सी मिट्टी भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज वही कार ऐसे लग रही है जैसे महीनों से अपनी जगह से हिली नहीं है। बाहर का बगीचा भी सूखा पड़ा है। यूँ लग रहा था महीनों से माली आया ही नहीं है, वरना संजय भैया को तो हरा भरा बागीचा बहुत पसंद है। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो देखा अंदर से संजय भैया आ रहे हैं। सारिका को देखते ही वो चौंक गए।
और कुछ बोल न सके। सारिका अपने भैया की हालत देखती रह गई। बहुत कमज़ोर हो गए थे। भैया, आपने ये कैसी हालत बना रखी है, आपको क्या हो गया है? तभी नीलम जी मंदिर से आ गईं और बेटी के गले लग गईं और रोने लगी। सारिका कुछ समझ नहीं पाई। भैया, ये सब क्या हो गया है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? शादी करने से मेरा मायके से रिश्ता टूट तो नहीं गया, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया है। वो परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है, ये कहते हुए संजय हकलाया। अच्छा, सब ठीक है तो बाहर कार में धूल क्यों जमी हुई है? माली क्यों नहीं आ रहा है? भाभी घर की सफाई क्यों कर रही हैं? आप मुझसे बात नहीं करते और राखी पर आने से मना क्यों कर दिया? भैया, कुछ तो बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? सारिका, तेरे भैया का बिजनेस एकदम डूब गया है, सर पर कर्ज चढ़ गया है, महीनों से कार नहीं उठाई क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है, माली को भी हटा दिया, काम वाली को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तेरा भाई लोकल बस से ही ऑफिस चला जाता है, पर अब तो वो भी बिकने वाली है। तू ये सब देखकर दुखी होती, इसलिए तुझे बताया नहीं। फिर बहन बेटियां क्या कर सकती हैं? नीलम जी के मुंह से ये सुनकर सारिका हैरान रह गई। भैया, आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से ही बाहर निकाल दिया। भाई बहन हर सुख दुख के साझीदार होते हैं। आपने सुख की हर बात बताई और दुख का आंसू छुपाया। क्यों भैया? आपकी बहन आपका दुख भी बांट सकती थी। मुझे याद है भैया, पापा के जाने के बाद आपने मम्मी और मुझे किस तरह से संभाला था। आपने छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थीं। मुझे हर त्योहार पर नए कपड़े दिलाते थे और खुद वो ही पुराने कपड़े पहनते थे। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, क्योंकि आप एक की ही फीस भर सकते थे। आपने बड़े भाई के साथ पिता का भी हर फर्ज निभाया था। आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं कॉलेज में आई तो आपने मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैंने पढ़ाई पूरी की और आपकी वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इतना अच्छा कमा रही हूँ, एक बार तो बता देते। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं था? सारिका ने रोते गले से कहा। आपने मोहित से मेरी शादी करवाई, वो अलग जाति का था, पर मेरी खुशी के लिए समाज की परवाह नहीं की। मेरी शादी में हर खर्चा किया, आपने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। मोहित के मम्मी पापा हमारी शादी से खुश नहीं थे, तो उन्होंने हमें घर में आने नहीं दिया। तब आप ही थे जिन्होंने अलग गृहस्थी बसाने में मेरी पूरी मदद की। आपने मेरी ज़िंदगी बना दी और ख़ुद बिजनेस में अकेले लगे रहे, और आज जब आपको मदद की ज़रूरत है तो आपने मुझे नहीं बताया। सारिका, ऐसी बात नहीं है। वो तो तू परेशान होती, मैंने सोचा कि तू ऑफिस का भी काम करती है और मैं अपने दुखड़े सुनाऊंगा तो तेरे काम में मन नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नहीं भैया, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। इसमें समय लगेगा। भाभी और बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारियाँ भी आप पर हैं। आप अकेले ये सब कैसे करोगे? सबसे पहले तो कर्ज चुकाना होगा, तभी तो नए सिरे से फिर काम कर पाएंगे। हाँ, वो सब देख लेंगे, तू आराम कर, मैं अभी ऑफिस होकर आता हूँ, ये कहकर संजय चला गया। पर सारिका के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने भैया की मदद करना चाहती थी। उसने सारी बातें अपने पति मोहित को बताईं और सलाह ली। रात को कमरे में नीलम जी बोली, सारिका, इतनी परेशान मत हो, 2 दिन के लिए मायके आई है तो खुश रह। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहती हैं। अब मायके के सुख दुख से तुझे क्या लेना देना है? तू और दामाद जी खुश रहो, मेरी खुशी तो इसी बात में है। मम्मी, आपको भी पता है ये छोटी परेशानी नहीं है, और मुझे मायके के सुख दुख से पूरा लेना देना है। आप लोग खुश रहोगे तभी तो मैं खुश रह पाऊंगी। रात को सब सो गए पर सारिका को नींद नहीं आई। अगले दिन राखी का त्यौहार था। घर पर सारिका की पसंद की मिठाई बनी। उसने अपने भैया भाभी को राखी बांध दी। तब संजय शगुन का लिफाफा देने लगा तो सारिका ने मना कर दिया। भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इससे भी कुछ बहुत बड़ा चाहिए। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ, संजय ने निराश होकर कहा। भैया, मुझे आपके सारे दुख चाहिए ताकि मैं उन्हें कम कर सकूं और उन्हें दूर कर सकूं। ये तू क्या कह रही है? मेरे दुख लेकर तू क्या करेगी? ईश्वर तुझे ऐसा ही हमेशा खुश और सुखी रखे। हाँ भैया, जैसा आप मेरे लिए सोचते हो वैसा ही मैं आपके लिए सोचती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी और खुश रखे। सब कुछ वैसा ही है,
कुछ नहीं बदला। शादी होने से आपके प्रति मेरी भावनाएं नहीं बदली हैं। मैं आज भी वही सारिका हूँ। ससुराल के रंग में रंग गई हूँ, पर मायके का रंग आज भी गहरा चढ़ा हुआ है। हर रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधकर मैं आपसे अपनी रक्षा का वचन लेती हूँ और आपने अपना हर तरह का फर्ज निभाया है। तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधकर रक्षा का वचन देती हूँ। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सारिका ने पर्स में से चेक निकाला और बोली, भैया मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। आपको जितना पैसा चाहिए वो ले लीजिए और सबके कर्ज चुकाकर नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सारिका, तू कैसी बातें कर रही है? भला एक भाई रक्षाबंधन पर बहन से पैसे लेगा? लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे? मोहित जी क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा भैया, ये मेरी कमाई है। आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया था। मुझे पढ़ाने के लिए आपने दिन रात पसीना बहाया था। लोग और रिश्तेदारों ने तो एक बार भी हाल नहीं पूछा, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? नीलम जी बोली, बेटी को तो देते हैं, भला बेटी से कैसे ले सकते हैं? हम सब पर पाप चढ़ेगा। तभी सारिका की भाभी वीणा बोली, संजय पैसे ले लीजिए। सारिका दीदी अपनी हैं तभी तो मदद कर रही हैं। आपका डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, तब आप इनके पैसे चुका देना। और ये बात बाहर वालों को तो कोई नहीं बताएगा। ये फैमिली सीक्रेट है जो हम चारों के बीच रहेगा। इससे आपको भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा और दीदी का भी मन रह जाएगा। वो आपसे सचमुच बहुत प्यार करती हैं। ऐसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती है। आप अपनी बहन के प्यार, मनोहार और वचन का मान रखें। अपनी पत्नी की समझदारी भरी बातें सुनकर संजय को समझ आया और वो सारिका का दिया हुआ चेक पर रुपए भरकर चेक ले लिया। सारिका ने अपने भैया की आरती उतारी। भैया, आप दिन रात चौगनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। एक बहन की इतनी ही प्रार्थना है। अगले दिन संजय ने अपनी कार पर जमी धूल साफ की और अच्छे से ऑफिस चला गया और वहां तसल्ली से कागजात संभाले, लेन देन का हिसाब किया। 7 दिनों में वो सब चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से शुरू करता है। पहले ही दिन उसे ऑर्डर मिल गया और कुछ ही महीनों में उसने तरक्की भी कर ली और सारिका के रुपए भी वापस कर दिए। आज फिर साल भर बाद रक्षाबंधन है। आज सारिका अपने परिवार सहित मायके आई है। दोनों बहन भाई आज महीनों बाद साथ बैठकर फिर से अपने सुख दुख बांट रहे हैं। नीलम जी का घर हंसी ठहाके से गूंज उठता है। दोस्तों, भाई बहन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार के रिश्ते से बंधे रहते हैं। भाई बहन की रक्षा तो हमेशा करता है, पर कभी कभी बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। रिश्ते तो दोनों ओर से निभाए जाते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।